हेलो दोस्तों। आज बात करेंगे वेन डायग्राम्स की। ये पूरा चैप्टर आज के सेशन में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आपके पास कोई डाउट नहीं रहेगा, ये मेरा आपसे वादा है। इसमें टोटल मैंने 10 टाइप्स में इसको जो है डिवाइड किया है चैप्टर को। एक एक टाइप आपको समझाऊंगा कब किस केस में कैसा वैन आरेख तैयार करना है। ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि किसी भी टाइप का एग्जाम हो उसमें वैन आरेख जरूर आता है। और वैन आरेख पे ही जो डिपेंडेंट होता है आपका कथन और निष्कर्ष। जिसका वैन आरेख अच्छे से है वो कथन निष्कर्ष भी बहुत अच्छे से कर सकता है। चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। सेशन बढ़िया लगेगा ना तो यार लाइक करके जाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो इसमें हमें देखना है कितने टाइप्स हैं, तो यहाँ मैंने इसको 10 टाइप्स में डिवाइड किया। तो सबसे पहला जो टाइप है वो ये है कि यदि तीन अलग अलग अस्तित्व वाले समूह, विषय, वस्तु या नग हो तो उन्हें अलग अलग दर्शाया जाता है। मतलब जो हमारे पास तीन बातें वो बोलेगा या तीन विषय लेगा, तीन समूह लेगा, वस्तु लेगा, उनका सबका अस्तित्व अलग अलग होगा। वो तीनों एक दूसरे पे किसी प्रकार से भी निर्भर नहीं करेंगे, तो उन्हें ऐसे अलग अलग वैन आरेख से दर्शाया जाएगा। ए बी सी, इनमें कोई भी आपस में संबंध नहीं होगा। कैसे होते हैं ऐसे क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे उसने कहा कमीज, तौलिया, चद्दर। तो कमीज, तौलिया, चद्दर। कमीज जो है वो पहनने के काम आएगी, तौलिया शरीर को पहुंचने के काम आएगा, चद्दर बिछाने के काम आएगी। लेकिन दूसरे का पहले से या तीसरे का पहले दूसरे से कोई भी संबंध नहीं होने वाला, तीनों अलग अलग है। अगर इनके साथ आपको दिया होता कपड़ा, ठीक है, फिर ये हो सकता था कि कोई रिलेशन बन जाए, लेकिन ये तो दिया नहीं है। तो इसका और इसका और इसका आपस में कोई संबंध नहीं है। जब तीनों समूह अलग अलग होते हैं तब हम ये वाले वैन आरेख का प्रयोग करते हैं। तो टाइप 1 अच्छे से क्लियर हुआ होगा। टाइप 2 पे चलते हैं। यदि तीनों समूह, विषय, वस्तु, नग एक ही विषय से संबंधित हो तो उन्हें निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। मतलब तीनों के तीनों एक ही समूह के अंदर आते हो या एक ही विषय पे निर्भर हो, एक ही विषय से संबंध रखते हो। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मिनट, दिन, महीने। तो मिनट जो है वो दिन का छोटा भाग होता है, महीने जो है वो जो है दिनों का बड़ा भाग होता है। तो मिनट जो होंगी, अगर मैं यहाँ मिनट की बात करने जाऊं, मिनट ले लूं, तो मिनट किसका भाग होता है? दिन का भाग होता है, तो वो इसमें ऐसे काउंट होगा। और दिन किसका भाग होता है? महीने का भाग होता है, तो महीने को मैं यहाँ लिख लूँ, ठीक है, ये महीने हो गया। तो इस टाइप से एक दूसरे के अंदर जो समाहित होते हैं उसमें एक ही विषय होता है, उस विषय से तीनों संबंधित होते हैं। तो ये जो हमने पीछे देखा था ये आपका उसमें दर्शाया जाता है। तो टाइप 2 आपको समझ में आया होगा। टाइप 3 देखते हैं। तो टाइप 3 में हमें कह रहा है जब दो अलग अलग वस्तु एक ही विषय में आते हो, मतलब दो अलग अलग हैं लेकिन एक ही विषय से संबंधित होते हैं। जैसे परिवार, पुत्र और पुत्री। परिवार, पुत्र और पुत्री। देखो पुत्र अलग समूह में आता है, पुत्री अलग समूह में आती है, तो पुत्र और पुत्री का आपस में कोई संबंध नहीं होगा। लेकिन ये दोनों के दोनों एक ही समूह के अंदर समाहित होते हैं, वो है परिवार। तो ये कहीं के लिए बनेगा ऊपर, ये होगा परिवार के लिए, ठीक है। और अंदर एक होगा पुत्र के लिए, एक होगा पुत्री के लिए, ये होगा सन के लिए, ये होगा डॉटर के लिए। तो इस टाइप से ये हो गया आपका टाइप 3। तो क्या था टाइप 3 में? आप देखो, जब दो अलग अलग वस्तु एक ही विषय में आते हैं, तो ये दो अलग अलग वस्तु हैं और किसमें? एक ही विषय में आ रहे, जो कि परिवार है। उम्मीद करता हूं अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जब दो वस्तुएं एक दूसरे से संबंधित हो और एक अलग हो, दो तो एक दूसरे से संबंधित हो, जैसे एक दूसरे के अंदर पूर्णतः समाहित होती हो, एक ही विषय में आती हो, और तीसरी जो है इन दोनों से अलग हो। जैसे हमारे पास स्तनधारी जो है गाय है, कौवा है। तो गाय जो होती है वो स्तनधारी होती है, तो गाय जो है वो अंदर आएगी, किसके पूर्णतः समाहित होगी? किसमें? स्तनधारी में। तो ये स्तनधारी कहलाएगा, ठीक है, स्तनधारी। ये आप समझ जाइए, ठीक है। और कौवा होता है पक्षी, वो अलग रहेगा। स्तनधारी मतलब जो बच्चों को दूध पिला के पालते हैं, तो गाय दूध पिला के पालती है, तो इसलिए वो स्तनधारी के जो है विषय में आएगी या उस ग्रुप में समाहित होगी। जबकि कौवा है पक्षी, वो अलग रहेगा, वो स्तनधारी में नहीं आता है, वो बच्चों को दूध पिला के नहीं पालता है। तो ये हो गया टाइप 4, जब दो वस्तुएं एक दूसरे से संबंधित होती हैं। तो ये पहली वस्तु दूसरे में पूर्णतः समाहित है, उससे संबंधित है, पूरी पूरी संबंधित है, और एक अलग है।
टाइप 4 आपको समझ में आ गया होगा। और टाइप 5 की ओर चलते हैं, जब दो अलग अलग वस्तुएं एक तीसरी वस्तु से किसी प्रकार से संबंधित होती हैं। अब यहां बात समझनी है कि पहली दूसरी से संबंधित है, तीसरे वाली भी दूसरे से संबंधित है, लेकिन पहला और दूसरा अपने आप से एक दूसरे से मतलब संबंधित नहीं होता है। जैसे ए को अगर मैं पहला मान लूं, बी को दूसरा, तो पहला और दूसरा एक दूसरे से बिल्कुल कोई संबंध नहीं रखते हैं, जबकि तीसरा ऐसा कोई होगा जिससे ये दोनों संबंध रखते होंगे, तब ऐसे टाइप का वेन आरेख बनाया जाता है। उसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं, धूम्रपान करने वाले और धूम्रपान नहीं करने वाले, ये दो व्यक्ति हैं। भाई बात को समझो, तो धूम्रपान करते हैं वो धूम्रपान नहीं करने वालों से अलग है, और जो धूम्रपान नहीं करते हैं वो धूम्रपान करने वालों से अलग है। तो ये तो बिल्कुल अलग अलग कैटेगरी होगी ना। तो ये हो गया धूम्रपान करने वाले, ये हो गया धूम्रपान नहीं करने वाले, ऐसे हम मान सकते हैं। लेकिन जो धूम्रपान करते हैं वो भी वकील हो सकते हैं, और जो धूम्रपान नहीं कर सकते वो भी वकील हो सकते हैं। तो जो वकील है वो इन दोनों से संबंधित हो सकता है, तो इसको हम वकील कहेंगे। यहाँ ये वकील हो गया भाई, ठीक है। और ये नॉन स्मोकर हो गया, धूम्रपान नहीं करने वाले, और ये स्मोकर हो गया मतलब धूम्रपान करने वाले। तो इस टाइप का जो वेन आरेख है या क्वेश्चन है सीधे वेन आरेख के, ये वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। तो ये टाइप आपको समझ में आ गया होगा। टाइप 6 की तरफ चलते हैं, यदि तीनों वस्तु एक दूसरे से आंशिक रूप से संबंधित होती है, मतलब सभी के सभी उसमें नहीं आते हैं। जैसे हमने बात की थी मिनट और दिन की, तो मिनट पूरी दिन में आती हैं, लेकिन जो पूर्णतः समाहित ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ संबंध रखती हो, ऐसे होते हैं। जैसे अध्यापक है, पुरुष है, अब ये पुरुष है, मान लिया अब ये पुरुष है, तो क्या सारे पुरुष अध्यापक हो सकते हैं? नहीं हो सकते, है ना। तो सारे पुरुष अध्यापक नहीं हो सकते, लेकिन कुछ पुरुष तो अध्यापक हो सकते हैं ना। तो अगर मैं यहाँ अध्यापक की बात करूं, अध्यापक, अब ये अध्यापक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पुरुष को, तो कुछ पुरुष ऐसे होंगे जो अध्यापक होंगे। ये वाला हिस्सा वो है जो पुरुष भी है और अध्यापक भी है, ठीक है। लेकिन कुछ पुरुष ऐसे हो सकते हैं जो चिकित्सक भी हो और अध्यापक भी हो, वो दोनों में आ सकता है। तो ये चिकित्सक हो गया, है ना। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, चिकित्सक। तो ये वो जो हिस्सा है ब्लू कलर वाला, ये वो हिस्सा है जो, माफ कीजिए, ब्लू कलर में देख लीजिए, जो दोनों है, पुरुष, अध्यापक और चिकित्सक। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, कोई पुरुष ऐसा हो जो चिकित्सक भी हो और अध्यापक भी हो, लेकिन ये हिस्सा वो है जो पुरुष और चिकित्सक है खाली, वो अध्यापक नहीं है। और ये हिस्सा वो है जो पुरुष और अध्यापक है। तो आंशिक रूप से सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकते हैं। जब ऐसा होता है तब ये वाला वेन आरेख हम बनाते हैं। यहां से आप समझ सकते हैं बी और सी, ये आंशिक रूप से संबंधित होते हैं, पूर्णतः समाहित कोई सा भी नहीं होता है। टाइप 7 में जब दो समूह एक दूसरे से आंशिक रूप से संबंधित हो परंतु तीसरा भिन्न हो, तीसरा तो बिल्कुल ही अलग हो, दो आपस में संबंध रखते हो लेकिन पूर्णतः नहीं, आंशिक रूप से संबंध रखते हो। जैसे उसने कहा पेंटर विद्वान, कुछ पेंटर ऐसे होंगे जो विद्वान भी होंगे, ठीक है, लेकिन ना तो पेंटर टेबल हो सकता ना विद्वान कोई टेबल हो सकता। तो टेबल अलग होगा, ये तो क्या है, निर्जीव चीज है। तो यहां हम पेंटर कह सकते हैं, P फॉर पेंटर एंड V फॉर विद्वान। तो ये वो हिस्सा है जो पेंटर और विद्वान हो सकते हैं। सारे पेंटर विद्वान नहीं हो सकते और सारे विद्वान पेंटर नहीं हो सकते। तो इसलिए पूर्णतः समाहित हो नहीं सकते, कुछ रूप से हो सकते हैं, मतलब कुछ हो सकते हैं, कुछ में आंशिक रूप कहलाता है, आंशिक रूप में कुछ हिस्सा ही कवर होता है। तो ये तो हो गया पेंटर विद्वान। टेबल हो गया अलग, क्योंकि वो है निर्जीव चीज, वो इनसे कोई भी संबंध नहीं रखता, ना आंशिक ना पूर्णतः। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, टाइप 8। तीन वस्तुएं इस प्रकार से दी जाती हैं कि पहला पूर्णतः दूसरे का भाग हो, मतलब पूरा का पूरा समाहित हो, और तीसरा दोनों से संबंधित हो। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं बहुत बढ़िया सा, महिला माता। भाई आप लोगों को पता है जो भी माता बनेगी वो महिला जरूर होगी। तो इसका मतलब है कि जो माता है वो पूरी की पूरी समाहित होती है किसमें, महिला में, क्योंकि महिला ही तो माता बन सकती है और कोई तो माता बन नहीं सकता। तो महिला और माता। अब बात करते हैं इंजीनियर की। अब कुछ ऐसे इंजीनियर होते हैं जो महिला होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी इंजीनियर होती हैं जो महिला होने के साथ साथ माता भी होती हैं। तो ये वो हिस्सा हो गया, ऐसा ये वाला देखा जाए, मैं यहाँ लिख लेता हूँ इंजीनियर। तो ये वो हिस्सा है, ये वो लोग हैं जो महिला, माता और इंजीनियर तीनों हैं। कौन सा है ये हिस्सा, ये देख लीजिए, रेड वाले से मैं बना देता हूँ एक बार। ये वाला हिस्सा वो है जो महिला, माता और इंजीनियर है।
तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे बनाने हैं। मतलब ये क्या है, माता पूरा का पूरा महिला में पूर्णतः समाहित है, तो एक दूसरे में समाहित होना, और तीसरा जो है उनसे कहीं ना कहीं आंशिक रूप से जुड़ा हुआ होता है। टाइप 9, यदि तीन वस्तुएं इस प्रकार दी जाती है कि पहला दूसरे से आंशिक संबंधित हो और दोनों तीसरे के भाग हो। मतलब दो ये है, ये और ये आंशिक रूप से समाहित है, ये हिस्सा है जो दोनों का है, ठीक है, लेकिन ये वाला हिस्सा दोनों का है, लेकिन ये दोनों के दोनों किसी पर्टिकुलर तीसरे ग्रुप के अंदर आते होंगे। तो देखते हैं कैसा क्वेश्चन, जैसे ये है भारतीय विद्वान व्यक्ति, तो कुछ भारतीय होंगे जो विद्वान होंगे, ये भारतीय हैं इंडियन और ये विद्वान है। कुछ भारतीय ऐसे होंगे जो विद्वान है, सारे भारतीय विद्वान नहीं होंगे और सारे विद्वान जो है वो भारत से नहीं होंगे, और लेकिन ये सारे के सारे होंगे तो व्यक्ति ना, तो व्यक्ति बाहर आ जाएगा। तो ये किस में डिपेंड करेंगे, ये किस पे निर्भर करेंगे, व्यक्ति पे निर्भर करेंगे। तो ये भारतीय विद्वान ये आंशिक रूप से संबंधित है, क्योंकि सारे भारतीय विद्वान नहीं होते और सारे विद्वान भारत से संबंध नहीं रखते, तो आंशिक रूप से कुछ भारतीय होंगे जो विद्वान होंगे। ये बात आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी, ये कब बनाना है। अब उम्मीद करता हूँ अच्छे से क्लियर हो होगा, ये पूरा का पूरा जितने भी मैंने बनाए हैं बढ़िया लग रहा है ना, तो यार लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों तक। नेक्स्ट टाइप देखो, टाइप 10। बस ये 10 टाइप है हमारे पास, इन 10 टाइप को आपने कर ले, इससे अलग वैन आरेख का कोई भी टाइप बनता नहीं है, इन्हीं से मिलके सारे टाइप बनेंगे, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जब दूसरी और तीसरी जो बात होती है, विषय होता है, वो आंशिक रूप से संबंधित हो तथा पहले दोनों में पूर्णतः समाहित हो, तीसरा जो है वो पहला दोनों में आता हो। ये देखो, ये बिल्कुल डिफरेंट केस होता है। मतलब क्या है, ये एक विषय है, एक दूसरा विषय है, ये दोनों बस इतना हिस्सा ही आपका कॉमन रखते हैं, बस ये हिस्सा है, लेकिन एक कोई अलग हम बात कर रहे हैं वो इनमें दोनों में आता है, वो इन दोनों में आता है, ठीक है। तो ऐसे देखो, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं बड़ा प्यारा सा, जलचर। जलचर वो होते हैं जो जल में रहने वाले प्राणी होते हैं, थलचर जो जमीन पे रहते हैं। तो जलचर और थलचर में कुछ ही ऐसे होंगे जो जलचर और थलचर होंगे। भाई जलचर जल में भी रहते होंगे और थल में भी रहते होंगे, लेकिन जो जल में रहता है वो यहाँ आ जाएगा और थल में रहता है वो भी आ जाएगा। तो ये वो हिस्सा है जो दोनों में आएगा। तो जलचर के लिए मैंने ये बना दिया, थलचर के लिए मैंने ये बना दिया, और ये यहाँ बीच में आता है दोनों अवस्थाओं में रहने वाला जानवर। तो ये जलचर भी है, थलचर भी, और दोनों में पूर्णतः समाहित भी है। तो दोनों में पूर्णतः समाहित जब होता है जब इन दोनों के कॉमन हिस्से में, जो ये बीच में कॉमन हिस्सा है, इसमें पूरा का पूरा बनाया जाएगा, जैसे यहाँ पीछे मैंने दिखाया हुआ है। तो ये क्या है, बी और सी जो है आंशिक रूप से एक दूसरे से रिलेट करते हैं, जबकि ए जो है उस रिलेट करने वाली जगह में पूर्णतः समाहित होता है। ये हो गया आपका 10th टाइप। 10 के 10 टाइप मैंने कवर कर दिए हैं, और ये इतने बढ़िया से आपको मैंने समझाए हैं। इनको अगर आपने अच्छे से दिमाग में सेट कर लिया तो आपका जितना भी वैन आरेख से संबंधित प्रश्न आएंगे एग्जाम के अंदर, आप बहुत आसानी से उसको सोल्व कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बढ़िया लगा होगा सेशन। ऐसे ही बढ़िया टॉपिक वाइज बीच बीच में आप लोगों के लिए कवर करता रहूंगा सारे चैप्टर, वो बीच बीच में आते रहेंगे प्रैक्टिस सेट के। बाकी डेली आपका एक प्रैक्टिस सेट जो डेली आता है उसको आप पाने के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। बढ़िया लगा है तो भाई जो है लाइक कर देना। थैंक यू।